देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बड़े गंभीर इशू को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो इस समय कार्रवाई चल रही है हाउस के अंदर और उसमें जिस हिसाब से चीजों को देखा जा रहा है और जो रोल इस समय स्पीकर साहब का होना चाहिए, उन सब के ऊपर क्या इस समय स्थिति क्या है हाउस की, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस समय जो जो चीजें वहां पर हुई उनके ऊपर संज्ञान मैं लूंगा, उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो एक्स MLC गिरधारी लाल रैना जी हैं, जो खुद हाउस में रहे हैं, उसकी टेक्निकल क्या एस्पेक्ट्स है कि उसके अंदर रूल्स क्या बोलते हैं और रेगुलेशन क्या बोलते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके टेक्निकल पॉइंट सारे का सारा गिरधारी लाल रैना जी रहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे मीडिया इंचार्ज प्रदीप जी भी रहेंगे। देखिए, स्टार्टिंग की क्योंकि जो बात यहां से शुरू हुई है, और वो कल अगर आपको याद होगा, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हाउस में अपना पक्ष रखा और जवाब देने की उन्होंने जब बात की, उन्होंने जो शुरुआत कल की, तो उमर साहब आपने शीन से शुरुआत की। और कश्मीरी में आपको पता है, और हम सब डोगरे अगर जानते हैं, तो शीन का मतलब बर्फ, और आपने कहा कि बर्फ पिघल गई और अब बाहर आई है। तो उमर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि ये बर्फ पिघलने में, इस कोहरे को हटने में, इस शीन के पिघलने में 30 साल लगे, और ये शीन और ये बर्फबारी 30 साल तक चलती रही। 87 के बाद शुरू हुई थी, अगर आपको याद होगा। और इस बर्फ के पिघलने में, इस बाहर के आने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का, और उस ऐतिहासिक दिन का 5 अगस्त 2019 के उस दिन का है। तो सबसे पहले ये श्रेय आपको भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, वरना आप पर होता तो ये शीन अभी चलती रहती और हम बर्फबारी में ही रहते। दूसरी, क्योंकि कल उमर साहब ने हमारे मनकोटिया साहब को कटाक्ष किया क्रिकेट के ऊपर, जब उन्होंने पूछा कि आपने पेस बॉलिंग छोड़ के और मैंने स्पिन करना शुरू हो गया, तो उमर साहब ने एक रुचि दिखाई है क्रिकेट के अंदर। तो आपकी रुचि से तो हम समझ सकते हैं, अब क्योंकि आपकी क्रिकेट में रुचि बढ़ गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उमर साहब आप JKCA के ऊपर जो जो हुआ है उसका भी जरा इस हाउस को बताएंगे, क्या हुआ और क्या नहीं, और कहां पर वो जो JKCA की बातें हैं उसके ऊपर भी थोड़ी क्लियरिटी करें। शायद तभी हम समझ पाएंगे कि आपकी रुचि जो है वो सिलेक्टिव नहीं है क्रिकेट को लेकर, बल्कि वो आप सही में यथार्थ रूप में लोगों को बताना चाहते हैं क्या हुआ। और दूसरी, जो मुझे लगता है कि एक हाउस के अंदर सबसे बड़ा क्योस क्रिएट हो रहा है, एक विधायक जो डोडा से हैं, महराज मलिक, जिनके कारण मुझे लगता है उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देते। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है, मैं बताना चाहता हूं फिर से, जिसे इस समय लीड वहां पर सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कर रहे हैं। देखा जाए 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आज आप जो लोगों की आवाज है उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पीकर साहब को कहूंगा कि हमारे जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आए तो पूरी तरह से उनको उनका मौका देना चाहिए। जिस तरह से हमारे लोग चेयर का डेकोरम रखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब को पूरी तरह से सुनते हैं, बिना किसी कटाक्ष के, बिना किसी जगह पे आपको टोके, इस पे हम कहना चाहते हैं। और महराज मलिक के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि जो काम उन्होंने किया है, इसके ऊपर आज हिंदू मुसलमान दोनों को आके इनके ऊपर पूछना चाहिए कि ये इस तरह की भाषा किस तरह से यूज कर सकते। जिस तरह से महराज मलिक ने यह कहा कि हिंदू जो है वो सभी के सभी शराब पीते हैं और बेशर्मी से शराब पीते हैं, ये बात कहनी, और ये कहना कि जो मुसलमान है वो चोर शराबी हैं, यानी कि चोरी से शराब पीते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। ये हिंदुओं के ऊपर भी कटाक्ष है और हमारे मुसलमान भाइयों पर भी कटाक्ष है। किसी की गलत आदत को किसी के धर्म विशेष के साथ जोड़ना, ये श्री सत्य सनातन धर्म सभा वाले हैं, भले हमारे पास ये जो भद्रवा से एक चिट्ठी आई है, और इस तरह से कई लोग हैं जिनके धार्मिक आस्था को इन्होंने घात पहुंचाया है। और ये कहना कि हिंदू जो है वो शराबी हैं और मुसलमान जो है वो चोर शराबी हैं, ये कहना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके ऊपर जहां पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसमें नहीं आना चाहते कि हिंदू या मुसलमान का क्या, हमारे लिए सभी के सभी लोग एक बराबर है, लेकिन मैं धर्म गुरुओं से, मैं उलेमाओं से, मैं शाही इमाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कटाक्ष खासकर जो किया गया है ये निंदनीय है, और इसका कहीं ना कहीं संज्ञान सबको लेना चाहिए। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी हमारे हिंदू धर्म गुरुओं से भी और मुसलमान धर्म गुरुओं से भी, सभी शाही इमाम से, इमामों से, उलेमाओं से, कि इसके खिलाफ आप सबको जो है मिलकर एक बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है।
किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप शराब पिए, किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप गलत काम करें, लेकिन एक विधायक जो भारत देश के संविधान की कसम देने के बाद अगर इस तरह से बात करता है तो मुझे लगता है हम सबके लिए एक बड़े शर्म की बात है। हम उसे अलो कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। यही नहीं, जो एक और कटाक्ष उन्होंने किया, और खासकर मैं स्पीकर साहब जो है इस यूटी के हेड है, उनके खिलाफ अगर इस तरह की बात की जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और टेक्निकलिटीज पे क्या होती है उसके अंदर गिरदारी लाल रहरा जिस पर रोशनी डाली। धन्यवाद डॉक्टर जी। जैसे कहा गया कि हम बहुत कंसर्न, बहुत चिंतित है कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर यूटी की है, इसके डिबेट्स की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे जा रहा है, और जो इश्यूज जिस पर बात होनी चाहिए उनके बदले ऐसे ट्रिवियल इश्यूज पर बात कॉन्फ्रेंस करवा रही है। जो बातें वो खुद नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे अलायंस पार्टनर्स को यूज करते हुए उनको सामने करके उनसे बातें कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, प्रिविलेजेस, लेकिन वो किसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं है, वो एक उसका एक प्रेसिडेंस भी है, उसका आपके जो एक ट्रेडिशन भी रही है, और वो प्रिविलेजेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी कुछ लिमिट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी बात जो कहेंगे, आपने कल जो असेंबली में कहा और जो अलाउ किया गया इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता था वहां पर। ये किस लेवल की बात हम अलाउ कर रहे हैं, और ये चूंकि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है हाउस की, उनको इसका देखना चाहिए। अगर वो उस वक्त नहीं देख पाए तो बाद में उनके खिलाफ कैसे एक्शन हो, ये यहां तक भी हो सकता है ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड अगर जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो, क्योंकि ये प्रिविलेजेस जो है ना ये लिमिटेड है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हुई है। आप एब्सोल्यूट उड़ जाएगा, उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, बल्कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है उनकी इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क ना लगे, इस प्रकार की जिम्मेवारी प्रिजाइडिंग अथॉरिटीज की रहती है। पार्लियामेंट में चाहे हो, चाहे असेंबली में हो, डिबेट्स होती है, आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी मेंबरशिप छीननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इरेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है, और उस वक्त किया है जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें रखना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको इसके उनके कहने से, उनके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो एक जजमेंट की बात कर रहे थे। वो यहां पर क्या एक्चुअली हो रहा है, चाहे तभी ब्रेड की कोई साख बनती है, ऐसा नहीं है। आपकी मेजॉरिटी असेंबली में हो सकते हैं, लेकिन लोगों में जो मेजॉरिटी है उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया है, आपकी वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं है। सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाकर आप असेंबली में अपोजिशन को चुप करा सकते हैं, ऐसा अगर आपका विश्वास है तो आप गलत फहमी में है। लोग देख रहे हैं, आपको दोबारा लोगों के पास आना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन इश्यूज को लोगों की अदालत में भी ले जाएगी, और जो कानूनन और भी जो कोई तरीका होगा जिसमें हमारे जो लेजिस्लेटर्स है वो भी आज आपके आम आदमी पार्टी के द्वारा जहां आप चाहते हैं कि उनको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए सदन से, वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, यही तो हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र किस प्रकार से है। उन्होंने दिल्ली में भी वही किया, उन्होंने पंजाब में भी, अगर आप देखें कि वो डबल स्टैंडर्ड किस प्रकार से, पहले तो वो किसानों के लिए क्या कह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। इसलिए उनको एनार्किस्ट, जो एनार्की फैलाते हैं, उनको वो लोग पसंद आते हैं, इसीलिए उन लोगों को आगे करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। ये इनको अगर ये भी कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है। 150 जो दुकानें जो शराब की खोली गई, बीजेपी चुपचाप देखती रही, क्योंकि एलजी प्रशासन था, कोई विरोध नहीं किया। जिस तरह से आप विरोध करते हैं, उस समय कुछ नहीं, जगह जगह पे कोने कोने में शराब के ठेके खोले गए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने दुकानों को खोलने का समर्थन कभी नहीं किया है, नहीं प्रोटेस्ट भी नहीं किया ना। आपका प्रश्न आया है, अगर आप हमें इजाजत दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लिकर पॉलिसी में जिस प्रकार की देश भर में चलते हैं उसके विरोध में जितना भी जो उसके, अगर उसका उस पर चाहे कितना भी विरोध हुआ है पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने उसमें अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है, और इसका विरोध किया है कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट जितना भी जिस तरह से असेंबली चल रही है, और जहां पे जो है शराबबंदी के ऊपर बिल भी आने वाला है, क्या बीजेपी उस शराबबंदी का समर्थन करेगी? या जिस तरह से आपने 150 दुकानें खोल दी हैं,
उसके चुपचाप आपने, क्योंकि एलजी प्रशासन आप बोल ही नहीं सकते एलजी के खिलाफ, तो आप चुपचाप देखते रहे कि 150 दुकानें खुल गई। 6 महीने हो गए क्या इस सरकार के तहत है। हम कानून के विरोध में कोई एक्शन मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी कानून के विरोध में नहीं है। हाँ, हम शराब के समर्थन में भी नहीं है, शराब पीना, लेकिन इसको आप जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। हमने देखा हुआ है कि आपने भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार, आपकी पहले जब आप ऑपोजिशन में थे, वहां एक पूरा असेंबली में एक माहौल बनाया जाता है शराबबंदी मंदिरों के शहर में लागू करो, तो आप इस समय चुप है। हम चुप नहीं है, हम एक प्रैक्टिकली एक साथ मानते हैं कि कानून के जरिए जबरदस्ती आप कुछ चीजें नहीं रुकवा सकते। आपने सामाजिक जागरूकता इस प्रकार से करनी है, अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है, इसलिए किसी भी नशा को, लेकिन हम इसको कानून से ज्यादा सामाजिक अवेयरनेस का इशू मानते हैं, ऐसा हमारा। 317 के बाद